बड़ा दिलचस्प हो गया है मैनपुरी का लोकसभा उपचुनाव, जहां पूरे मुलायम सिंह यादव परिवार की जो है वो प्रतिष्ठा वो दांव पर लगी हुई है। लेकिन आखिर अखिलेश यादव ने इस बार ऐसा क्या किया है जिससे अब ये लगने लगा है कि उनकी पत्नी डिंपल यादव ये चुनाव जीत सकती या जीतने की तरफ बढ़ रही हैं। ये वो समाजवादी पार्टी जो आजमगढ़ और रामपुर का लोकसभा उपचुनाव हार चुकी है, इस बार अखिलेश ने क्या ऐसा गेम कर दिया कि बाजी पलटती हुई नज़र आ रही है। जब हम बात कर रहे हैं बाजी पलटती हुई नज़र आ रही है, मतलब ये है कि अखिलेश यादव इस सीट को बचा ले जाएंगे। इसीलिए चूंकि उनकी पत्नी खुद डिंपल यादव चुनाव लड़ रही है। अब एक पुरानी कहावत है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि तीन इस बार अखिलेश के लिए लकी साबित हो सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। और अंदर की बात तो यही है, वो जो मैंने तीन की कहानी आपसे बता रहा था। देखिए, ये जो तीन है ना, इसको समझिए। अगर मैं टीवी है और दो विंडो बना दूं तो उसमें बारी बारी से मैं आपको समझाता हूं। क्या हुआ कि 2017 के यूपी के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने एक नया प्रयोग किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव को लेकर समझौता कर लिया। ये वो दौर था जब मुलायम परिवार में घमासान मचा हुआ था। आपने वो तमाम तस्वीरें और वीडियो देखी होंगी कि एक तरफ कैसे अखिलेश यादव रामगोपाल यादव नज़र आ रहे थे, दूसरी तरफ शिवपाल यादव और अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव खुद दूसरे कैंप में नज़र आ रहे थे। रोज़ क्या क्या नहीं कहा जाता था एक दूसरे के खिलाफ, वो सब सारी बातें आपने सुनी होंगी और देखी भी होंगी। तो 2017 में इससे निपटने के लिए उन्होंने एक समझौता किया कांग्रेस पार्टी के साथ। राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार चुनाव प्रचार करते रहे, लेकिन इस प्रयोग में अखिलेश यादव को मिला कुछ भी नहीं। तो नंबर 1 उनका ये प्रयोग था। फिर दूसरा प्रयोग उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में कर लिया। जिस मायावती के साथ मुलायम सिंह के 36 के रिश्ते थे, वो जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था 1995 में, जब बीएसपी ने समाजवादी पार्टी से समर्थन वापस ले लिया और मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई थी, ये वो दौर था। उसके बाद से दोनों के रिश्ते बिल्कुल अनबन थे, एक पोल एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ। और उस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश ने मायावती से समझौता कर लिया कि वो उनकी बुआ है। और वो दिन भी मैंने देखा जब मैं मैनपुरी में था कि मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगने कोई और नहीं, खुद मायावती गई थी और डिंपल यादव ने तब मायावती के मंच पर ही पांव भी छुए थे। ये प्रयोग नंबर 2 था, यानी दूसरा प्रयोग था अखिलेश यादव का। और अब जब उनकी अपनी प्रतिष्ठा बहुत दांव पर लगी है, क्योंकि उनकी पत्नी डिंपल चुनाव लड़ रही हैं, तब उन्होंने तीसरा प्रयोग किया। जिस चचा शिवपाल यादव के साथ अखिलेश यादव के रिश्ते कितने बिगड़ गए थे, ये दुनिया को पता है। मुलायम सिंह यादव की मौत के बाद भी शिवपाल यादव ने क्या क्या नहीं कहा था अखिलेश यादव को, और ये लग रहा था कि दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। वो अखिलेश यादव ने आगे बढ़कर और खुद अपनी पत्नी डिंपल यादव को आगे बढ़ाकर उन्होंने रिश्ते ठीक कर लिए, और ये तीसरा प्रयोग हो गया। और तीसरे प्रयोग में देखिए, एक 3 का चक्कर और भी है, और वो 3 ये है कि मैनपुरी में चुनाव प्रचार चल रहा है। उस चुनाव प्रचार में आप देखेंगे, आपने कई तस्वीरें देखी होंगी कि अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव तीनों साथ मिलकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कभी किसी ने सोचा था? वैसे कहते हैं राजनीति में कभी भी किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। लेकिन ये हम सब ने जो यूपी की राजनीति को जानते समझते हैं या वहाँ के लोग हैं, उन्होंने नहीं सोचा था कि एक मंच पर रामगोपाल, शिवपाल और अखिलेश यादव नजर आएंगे और वो शिवपाल यादव डिंपल यादव के लिए वोट मांगेंगे। ये तो किसी ने नहीं सोचा। और वो वीडियो भी हमने देखा जब शिवपाल यादव ने आगे बढ़कर रामगोपाल यादव के पांव छुए। उनके बड़े भाई हैं, सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी कैंप में 2017 के बाद रामगोपाल और शिवपाल अगर दोनों एक दूसरे को मिल जाते तो क्या कहते होंगे, ये सबको पता है। लेकिन आज हालात ये हैं कि दोनों गले मिल रहे हैं, राम और भरत जैसा मिलाप चल रहा है। एक और तस्वीर की हम बात करना चाहते हैं, जब मंच पर अखिलेश यादव ने आगे बढ़कर शिवपाल यादव के पांव छुए और शिवपाल यादव ने उन्हें गले लगाया। अरे इसी बात के लेकर तो पिछले 5 साल से झगड़ा चल रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे से डिंपल ने राजनीतिक समझबूझ दिखाते हुए, खुद आगे पहल करते हुए सब कुछ एक साथ कर लिया, यानी परिवार को एक साथ कर लिया है।
और इस बात का खुलासा खुद शिवपाल यादव ने किया कि जब डिम्पल ने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हम सब साथ रहेंगे। शिवपाल ने यह भी कहा कि अगर अखिलेश गड़बड़ करेंगे तो फिर तुम गवाह रहना, तुम इसकी गवाही देना। तो ये जो तीन चेहरे हैं जो मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव में साथ साथ दिख रहे हैं, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव, ये एक तरीके के गारंटी दिखा रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव का जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहे। डिम्पल जहाँ भी जाती हैं वो यही कह रही कि चुनाव उनका नहीं, नेताजी का चुनाव है। एक इमोशनल कनेक्ट जोड़ने की वहाँ के लोगों की बात हो रही, क्योंकि इस पूरे इलाके में मुलायम सिंह यादव को लेकर लोगों के मन में जो मान और सम्मान है उसको वो बार बार मैनिफेस्ट कर रही हैं। और चूँकि मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है तो एक सिंपैथी वोट जो है वो उनकी तरफ आए। और बीजेपी जिसने कि हाल फिलहाल में दो बड़े मुश्किल चुनाव जीते, मतलब आजमगढ़ जहां से अखिलेश यादव सांसद थे और रामपुर जहां से आजम खान खुद सांसद थे, उसके बाद जब उन दोनों ने इस्तीफा दे दिया विधायक बनने के बाद तो वो सीटें खाली हुई। किसी ने ये नहीं सोचा था, इनफैक्ट बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को भी ये नहीं लग रहा था कि दोनों सीटें बीजेपी जीत सकती है, लेकिन बीजेपी ने चमत्कार किया, उन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी की हार हुई। एक बहुत बड़ी गलती जो अखिलेश यादव ने की थी कि उन दोनों उपचुनाव में वो प्रचार करने नहीं गए। वो इसीलिए नहीं गए कि उन्हें लग रहा था कि रामपुर तो आजम खान का गढ़ है और आजमगढ़ तो उनका अपना गढ़ है, चुनाव प्रचार नहीं गए कि नहीं भी जाएंगे तो भी उनकी पार्टी जीत जाएगी। वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट उसको कह सकते हैं आप। और हुआ ये कि दोनों सीटें हार गए। कहते हैं ठेस लगने से बुद्धि बढ़ती है और गलतियों से ही इंसान सबक सीखता है। अखिलेश यादव 2024 से पहले कोई बड़ी गलती नहीं करना चाहते। और चूंकि डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही हैं, वो डिम्पल जो पहले भी चुनाव बाईपोल में हार चुकी है। फिरोज़ाबाद का आपको याद होगा कैसे 2012 में जब ये चुनाव हुए थे, तो 2009 की बात कर रहा हूँ, तो वो हार गई थी डिम्पल यादव, राज बब्बर ने उन्हें हरा दिया था। तो इस बार अखिलेश फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। उन्होंने एक तरीके से मैनपुरी में डेरा डाल दिया है। दो चीज़ें सामने दिख रही हैं कि मुलायम सिंह यादव का परिवार साथ है, अखिलेश जीतना चाहते हैं, जीतते हुए दिखना चाहते हैं। चुनाव डिम्पल का नहीं, अखिलेश यादव की अपनी साख का है, समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा का है। इतनी मजबूती से लड़े 2022 का विधानसभा चुनाव, सब कुछ किया, तमाम छोटी पार्टियों से समझौता किया और वो हार गए। और उसके बाद जिस तरीके से दो बड़े उपचुनाव हार गए, अगर ये हार जाते हैं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत गिर सकता था। फिर 2024 में करते क्या, उनको लगता है कि अगर डिम्पल जीतेंगी तो फिर वो आगे की बात करेंगे। और इसीलिए उन्होंने इशारों ही इशारों में कन्नौज से चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए। तो ये जो 3 नंबर जिसके बारे में कहा जाता है कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, कभी कभी 3 बड़ा लकी भी साबित होता है। तो क्या इस बार ये 3 यानी अखिलेश का ये नया दांव डिम्पल की जीत सुनिश्चित कराएगा? हम सब की नज़र इसी पर रहेगी। नमस्कार।